प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इमाइल दुर्खीम के बारे में बात करेंगे। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय पद्धति के अंदर बहुत योगदान दिया। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत उन्होंने बताया और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी अर्थात समाज में श्रम विभाजन की अवधारणा दुर्खीम ने बताई। दुर्खीम समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन जो है उस पर जोर देते हैं। वो कहते हैं समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन जो है वह अन्य विज्ञानों से उसको अलग करता है। यह समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अनुभविकता आधारित एक जो है अप्रोच उसमें पाई जाती है और सामाजिक तथ्य इसका अस्तित्व नैतिक रूप से समाज में पाया जाता है और ये मनुष्य के लिए जो है उसके अस्तित्व के लिए एक निर्णायक तत्व के रूप में दुर्खीम है। इसी प्रकार दुर्खीम ने यांत्रिक एकता और शारीरिक एकता की जो बात कही है, यांत्रिक एकता मतलब समाज में जो एकता पाई जाती है उस एकता को दुर्खीम ने दो भागों में विभाजित किया, शारीरिक एकता और यांत्रिक एकता। और उसके आधार पर उन्होंने यांत्रिक एकता जो है वो परंपरागत संस्कृतियों में पाई जाती है और इसका आधार व्यक्तिगत एक रूपता होती है। ये कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है और व्यक्तियों की एकता के ऊपर ये आधारित होती है। दूसरी तरफ उन्होंने सावयवी एकता बताई अर्थात डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी में जो दुर्खीम ने बताया उसमें दो प्रकार की एकता है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। और सावयवी एकता से दुर्खीम का जो तात्पर्य है ये विषम समाजों में पाई जाती है अर्थात जिन समाजों में हेटेरोजीनिटी अलग अलग प्रकार से जो है विभाजन है और पारस्परिक निर्भरता होती है और इसमें एक अंतर निर्भरता बनी रहती है सावयवी एकता। दोनों प्रकार की एकताओं में जो है दुर्खीम ने मोटे मोटे तौर पर जो अंतर बताया है वो अंतर इस प्रकार है। यांत्रिक एकता आदिम समाजों में या प्रारंभिक समाजों में पाई जाती है और सावयवी एकता आधुनिक समाजों में पाई जाती है। इसी प्रकार यांत्रिक एकता कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है और सावयवी एकता विकसित और अधिक जनसंख्या जहां विषमता युक्त समाज है वहां पाई जाती है। इसी प्रकार यांत्रिक एकता में व्यक्तिगत एक रूपता पाई जाती है और सावयवी एकता में अवैयक्तिक होता है अर्थात अनौपचारिक मतलब इसका अवैयक्तिक संबंधों का जो है इसमें प्रधानता होती है। यह विशिष्ट समूह लंबित पाई जाती है यांत्रिक एकता और यह स्वावलंबी न होकर और एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता होती है। यांत्रिक एकता में व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध सीधे तौर पर होता है, सावयवी एकता में प्रत्यक्ष संबंध दोनों के बीच में दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार यांत्रिक एकता के अंतर्गत हम दमनकारी कानून को पाते हैं और इसमें हम इस प्रकार के कानून होते हैं जो क्षतिपूर्ति प्रकार के होते हैं। यांत्रिक एकता में जो शक्ति होती है वह सामूहिक चेतना के अंतर्गत निर्धारित होती है अर्थात पूरा संपूर्ण समाज की जो भी कलेक्टिव कंसाइंसनेस है, सामूहिक चेतना है, उसके आधार पर ये निर्धारित होती है। जबकि सावयवी एकता में कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर ये चीज तय होती है। दुर्खीम ने इन दोनों समाजों में अलग अलग प्रकार के कानून बताए जिसमें एक दमनकारी कानून है, एक क्षतिपूर्ति कानून। अर्थात यांत्रिक एकता जहाँ पाई जाती है वह प्रारंभिक समाज है और समाज की जो स्थिति है उसमें प्रिमिटिव स्टेज हम कहते हैं जो आदिम समाज है या जो प्रारंभिक तौर वाले समाज है उसके अंतर्गत ये चीज पाई जाती है। जबकि सावयवी एकता के अंतर्गत जो है क्षतिपूर्ति कानून पाए जाते हैं और ये एक जो समाज का स्वरूप है वो उसमें हम विकसित रूप को देखते हैं। दोनों प्रकार के समाजों में अलग अलग प्रकार की जो है कानून का जो है दुर्खीम ने हवाला दिया। जो समाज में जो एकता है उसमें यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, जहाँ यांत्रिक एकता पाई जाती है वह दमनकारी कानून हमको देखने को मिलेगा और जहाँ सावयवी एकता पाई जाती है वह क्षतिपूर्ति आधारित कानून हमको देखने को मिलेगा। तो दुर्खीम दोनों प्रकार के कानूनों के अंदर जो अंतर बताते हैं वो इस प्रकार है। दमनकारी कानून में जो गलत कार्य है, जो भी समाज विरुद्ध कार्य करता है उसको सजा दी जाती है, वो उसके लिए एक सामूहिक प्रतिरोध के रूप में होती है। जबकि क्षतिपूर्ति कानून में जो सजा दी जाती है वह उसमें सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, उसमें उस व्यक्ति के जो सुधार की संभावना होती है उस रूप को उसमें देखा जाता है। व्यक्ति पूर्ण रूप से यह सामूहिकता में लिप्त होता है यांत्रिक एकता में और आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्ता होती है
इस प्रकार का जो कानून है उसमें स्वायत्तता की दृष्टि पाई जाती है। व्यक्ति तथा समाज के मूल्यों के आचरण की मान्यताओं को संजोए रखने के लिए दोनों आपस में जुड़े होते हैं। दमनकारी कानून में, आधुनिक समाज में ये एक स्वेच्छा के रूप में होता है, वॉलंटरी। इस प्रकार तुर्की ने इस चीज को बताते हुए यांत्रिक और कानूनी एकता को मुख्य रूप से दमनकारी कानून और क्षतिपूर्ति कानूनों के आधार पर बताने की कोशिश की।